हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। 4 टाइप के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं, तो इस वीडियो में हम इन्हीं 4 इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला होता है इफ स्टेटमेंट, जिसको हम सिंपल इफ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इफ एल्स, एल्स इफ लैडर एंड नेस्टेड इफ एल्स। सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें एक सिंगल कंडीशन चेक करनी होती है। तो इसका सिंटेक्स होता है इफ कंडीशन करली ब्रैकेट में स्टेटमेंट। तो अगर हमने जो कंडीशन दी है वो ट्रू होती है, वो सेटिस्फाई होती है, तो ये जो स्टेटमेंट हमने दिया है वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इसका हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। स्टार्ट, उसके बाद इफ कंडीशन, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन देते हैं। अगर ये ट्रू होती है तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्टली एंड होगा। मतलब अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है इवन नंबर का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, इंट नम। और इस प्रोग्राम में हम चेक कर रहे हैं कि यूजर ने जो नंबर लिया है वो इवन है या नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ ये चेक होगा कि नंबर इवन है या नहीं। तो प्रिंट एफ में सबसे पहले हम यूजर से नंबर ले लेते हैं, एंटर एनी नंबर। और क्योंकि ये इंटीजर नंबर है तो हम इसके लिए लेंगे %d। तो स्कैन एफ %d, m% ऑफ नम। और इवन नंबर का जो रूल है वो ये है कि कोई भी नंबर जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो नंबर है वो इवन है। तो इफ में हमने कंडीशन दी है नम मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। तो नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर इवन होगा। अब यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट का यूज नहीं किया है क्योंकि हम सिर्फ एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो जब हम सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट देते हैं तो हम करली ब्रैकेट को स्किप कर सकते हैं। अब हम कंपाइल करेंगे। सक्सेसफुली ये कंपाइल हो गया है और उसके बाद हम इसे रन करते हैं। तो कोई नंबर हमें एंटर करना है, तो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं 16, जो कि एक इवन नंबर है। तो आउटपुट हमें मिल गया नंबर इज इवन। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज जब हम करते हैं तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक जो है कोड का वो एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो स्टेटमेंट 2 प्रिंट होगा। इसका फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे, इफ में एक कंडीशन देंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे होगा, स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 प्रिंट होगा। अभी हमने डिस्कस किया था सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज जब हम करते हैं तो हमें आउटपुट तभी मिलता है जब कंडीशन ट्रू होती है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलता है। जैसे कि सेम एग्जाम्पल को, ये जो सेम एग्जाम्पल है जो हमने अभी किया है, उसे अगर हम फिर से एक बार रन करते हैं और यहाँ पे अब हम कोई ऑड नंबर डालते हैं, जैसे कि हमने नंबर लिया 7, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपल इफ यूज किया था। तो सिंपल इफ में अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी आउटपुट नहीं आता है। तो अब हम इफ एल्स के लिए इसको देखेंगे। तो एल्स पार्ट में हम एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे देते हैं। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट में जो प्रिंट एफ हमने लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एल्स पार्ट में दे रहे हैं नंबर इज ऑड, और क्योंकि एक ही प्रिंट इफ स्टेटमेंट है तो करली ब्रैकेट हमने यूज नहीं किया है। तो ये यहाँ पे है कि अगर हमने एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है तो हम करली ब्रैकेट को स्किप भी कर सकते हैं।
अगर हम एक से ज्यादा printf स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उस ब्लॉक को स्पेसिफाई करने के लिए हमें करली ब्रैकेट देना होगा, क्योंकि इफ कंडीशन के बाद हम एक ब्लॉक लिखते हैं, पूरा ब्लॉक हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा printf स्टेटमेंट भी हम दे सकते हैं, तो वो जो पूरा ब्लॉक रहेगा वो ट्रू ब्लॉक रहेगा, और एल्स के बाद हमने जो पूरा लिखा है वो पूरा फॉल्स ब्लॉक रहेगा। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो रन करेंगे और कोई भी एक नंबर हम एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एंटर किया है 55, तो अब आएगा नंबर इज ऑड। इसी तरीके से अगर हम कोई इवन नंबर यहाँ पे एंटर करते तो आउटपुट आता नंबर इज इवन। एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का यूज हम मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए करते हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस चेक करते हैं, इसीलिए हम इसे मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे हम सीक्वेंस में कई सारे कंडीशंस देते हैं और हर एक कंडीशन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट देते हैं कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और जो कंट्रोल होता है वो एल्स इफ लैडर से एग्जिट हो जाता है। मतलब कि उसके बाद अगर कोई कंडीशन ट्रू हो गई है और उससे रिलेटेड स्टेटमेंट अगर प्रिंट हो गया है, तो उसके बाद जो बाकी के कंडीशंस हमने दिए हुए हैं वो चेक नहीं होते हैं। और इन केस अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर नेक्स्ट कंडीशन को चेक करता है। इसी तरीके से वन बाय वन वो सभी कंडीशंस को चेक करता है जब तक कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन देते हैं इफ कंडीशन 1, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो इसके लिए हम सेकेंड कंडीशन देते हैं। अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं होगी तो सेकेंड कंडीशन चेक होगी, जिसे हमने एल्स इफ में लिखा है। अगर कंडीशन 2 सेटिस्फाई होती है, ट्रू होती है, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो प्रिंट होगा। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो नेक्स्ट कंडीशन हम देते हैं एल्स इफ में, और इसी तरीके से हम नंबर ऑफ कंडीशंस दे सकते हैं। तो n नंबर ऑफ कंडीशंस हम देते हैं, इनमें से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है और एग्जिट हो जाता है, मतलब ये लैडर से बाहर आ जाता है। बाय चांस अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, सभी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, तो हमें लास्ट में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट देना होता है जो कि तब प्रिंट होगा जब सभी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। तो लास्ट में हम सिर्फ एल्स लिखेंगे और इसके अंदर एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट देंगे। यहाँ पे हमने लिया है स्टेटमेंट m। तो अगर जितनी भी कंडीशन हमने दी है वो सभी अगर फॉल्स होती हैं तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। दो चार देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद कंडीशन 1 चेक होगा। कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन 1 फॉल्स होती है तो नेक्स्ट कंडीशन हम चेक करेंगे, कंडीशन 2। अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, एंड इफ ये कंडीशन फॉल्स है तो हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। इसी तरीके से हम n नंबर ऑफ कंडीशंस दे सकते हैं, और अगर सभी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो लास्ट में हम एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट देते हैं। अगर सभी कंडीशंस फॉल्स हैं तो लास्ट में डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट होता है। यहाँ पे हमें ग्रेड प्रिंट करना है। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 90 से 100 के बीच में है तो ग्रेड ए प्रिंट करना है, 80 टू 90 है तो ग्रेड बी, 70 टू 80 के बीच में है तो ग्रेड सी, 60 से 70 के बीच में है तो ग्रेड डी, 50 से 60 के बीच में है तो ई, एंड मार्क्स अगर 50 है तो ग्रेड एफ, और अगर 50 से लेस है तो फेल। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करना है, तो इस प्रोग्राम को हम सिंपल इफ या फिर इफ एल्स से तो नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे एल्स इफ लैडर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर लेते हैं और रीड कर लेते हैं स्कैन एफ से। उसके बाद हम कंडीशंस देंगे। तो सबसे पहले कंडीशंस है मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 100,
एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है, मतलब कि मार्क्स अगर उसके 90 से ज्यादा है और 100 से कम है, तो हमें ग्रेड ए प्रिंट करना है। और यहाँ पे हमें दोनों कंडीशन ही चेक करनी होगी और दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ग्रेड ए प्रिंट होगा, क्योंकि एक से हम इसको चेक नहीं करवा सकते हैं। तो दोनों ही अगर ट्रू होगा तो ग्रेड ए प्रिंट होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्सिफ वाला पार्ट आएगा और ये जो सेकेंड कंडीशन है इसे हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि मार्क्स लेस देन 90 है और मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है। अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होती हैं तो ग्रेड बी प्रिंट होगा। अगर फॉल्स होती हैं तो नेक्स्ट कंडीशन ये चेक करेगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कंडीशंस यहाँ पे चेक होंगी और अगर कोई एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है तो ये बाहर आ जाएगा। जो भी लैडर का जो सिंटेक्स हमने अभी देखा था वहां पे हमने पढ़ा था कि कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये इसके बाहर आ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। पर जब तक कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आगे के कंडीशंस चेक होंगे। बाय चांस अगर हमने कोई ऐसा नंबर डाला है कि सभी कंडीशंस के बाहर है वो, तो हमें एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा कि अगर इनमें से सभी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तब क्या प्रिंट होगा। तो लास्ट में हम एल्स पार्ट में वो स्टेटमेंट लिखते हैं जिसको हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। तो एल्स पार्ट में हम उस स्टेटमेंट को देते हैं। तो एल्स पार्ट में हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट दे देते हैं प्रिंट एफ, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब कि हमने ऐसा कोई नंबर डाला है जो कि 0 से 100 तक नहीं है, कोई और नंबर हमने डाला है, तो उसके लिए फिर प्रिंट एफ हम स्टेटमेंट देंगे एंटर अ वैलिड स्कोर बिटवीन 0 एंड 100। कंपाइल कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो सक्सेसफुली ये कंपाइल हो चुका है। रन करते हैं। अब हमें यहाँ पे मार्क्स डालना है। फॉर एग्जाम्पल हमने 56 लिखा तो ग्रेड आया है ई। तो इस तरीके से एल्सिफ लैडर सिंपल है, सिर्फ हमें नंबर ऑफ कंडीशंस देनी है और एल्सिफ एल्सिफ करके नंबर ऑफ कंडीशंस हम देते जाते हैं, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट लिखते हैं और लास्ट में एक डिफॉल्ट लिखते हैं। मतलब डिफॉल्ट तब एग्जीक्यूट होगा जब ऊपर के सभी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट हमें एल्स में लिखना है। जब हम कोई इफ स्टेटमेंट किसी और इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं तब हम उसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। मींस राइटिंग इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इज नोन एज नेस्टेड इफ। तो कई बार हमको कंडीशंस चेक करनी होती है, नंबर ऑफ कंडीशंस देनी होती है, तो हम एक कंडीशन के अंदर दूसरे कंडीशन देते हैं। मींस एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरे इफ स्टेटमेंट भी यूज करते हैं, तो उसी को हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करना है। सेम एग्जाम्पल को हम कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। वहां पे हम सिंगल लाइन में ही लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर लेते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कंडीशनल ऑपरेटर वाला टॉपिक पढ़ा था। बट यहाँ पे हमें नेस्टेड इफ को समझना है, तो हम सेम एग्जाम्पल को नेस्टेड इफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो 3 नंबर्स हमने ले लिए हैं n1, n2, n3 और नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ इनसाइड अनदर इफ। तो यहाँ पे हम इफ एल्स यूज कर रहे हैं और एक इफ एल्स के अंदर एक और इनर इफ एल्स ले रहे हैं। तो आउटर वाला इफ में हमने जो कंडीशन दी है अगर वो ट्रू होती है तो ये जो इनर इफ एल्स हमने लिखा है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर आउटर इफ में हमने जो कंडीशन दी है मींस n1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2, ये अगर फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट में हमने जो इफ एल्स दिया है वो एग्जीक्यूट होगा। तो स्टार्ट हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आउटर इफ लिख लेते हैं। आउटर इफ में हमने दिया है इफ n1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इसलिए हम इफ एल्स जो हमने लिखा है इनर इफ एल्स वहां पे आते हैं
और क्योंकि n1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2 है, तो अब हम n1 को n3 से चेक कराते हैं। और अगर ये n3 से भी बड़ा होता है, मतलब अगर कंडीशन ट्रू होती है, तो printf में हमें n1 को प्रिंट करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली तब n1 ही लार्जेस्ट होगा, अदरवाइज n3 लार्जेस्ट नंबर होगा। तो ये ब्लॉक है पूरा, तो इसलिए करली ब्रैकेट यूज करना कंपलसरी है। उसके बाद एल्स पार्ट में हम तब आते हैं जब कंडीशन फॉल्स होती है, मीन्स अब अगर n1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2 नहीं है, तो इसका मतलब है कि n2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1 है। तो अब हम n2 को n3 से चेक कर लेते हैं, एंड इफ n2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n3 मीन्स लार्जेस्ट नंबर n2 होगा, अदरवाइज लार्जेस्ट नंबर n3 होगा। तो इस तरीके से एक इफ एल्स के अंदर हमने एक और इफ एल्स लिखा। रन करते हैं प्रोग्राम को और 3 नंबर्स हम यहाँ पे एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 23, 45, 12, तो लार्जेस्ट नंबर आएगा 45, क्योंकि 45 इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।